तो गाकर परमेश्वर को महिमा दें। हो गुनगुनाओ यीशु गीत गुनगुनाओ, गुनगुनाओ यीशु गीत गुनगुनाओ, गुनगुनाओ यीशु गीत गुनगुनाओ, गुनगुनाओ यीशु गीत गुनगुनाओ।
जिस प्रकार परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है उस प्रकार हम आपको शिक्षाएं देते हैं और पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है। आमीन। पहली कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 10 पे हम ध्यान देंगे। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तुझसे और प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ ये पौलुस कह रहा है, हे भाइयों, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुमसे विनती करते हैं। विनती क्यों कर रहा? कुछ अच्छी बात दे रहा है। बोलो, लेने वाला हूं मैं। हालेलुया। कुछ अच्छी बात दे रहा है, इसलिए कहता मैं तुमसे विनती करता हूं कि शांति बनाए रखो और जो मैं दे रहा हूं उसे ले लो, क्योंकि तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। आमीन। हाँ, तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। एक ही मन एक ही मत होकर मिले रहो। हालेलुया। इसको बोलते एक मन से। हालेलुया। एक मन एक मत होकर आपस में एक दूसरे को मिले रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मन कितना होना चाहिए? मत कितना होना चाहिए? मिले रहो आपस में। प्रभु एक है तो मन एक होना चाहिए, विचार एक होने चाहिए, सोच एक होनी चाहिए। अगर मैं कहता हूं पूनम को प्रभु आशीष दे रहा, तो बोलो हमको क्यों नहीं देगा? जिस प्रभु को मानते उसी प्रभु को मैं मानता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पटेल जी को प्रभु आशीष दे रहा, तो ये कहो कि उनको दे रहा तो मुझे क्यों नहीं देगा? जिस प्रभु को मानते उसी प्रभु को मैं मानता हूं। एक मन हालेलुया बोलता है, एक मन होकर आराधना करता हूं, तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा? बोलो हालेलुया। अगर वो भाई के जीवन में परमेश्वर काम किया, आराधना में भाग लिए और सब कुछ में भाग लेके गए, परमेश्वर उनको गाड़ी जो चाहते थे वही दिया, तो मेरे जीवन में भी करेगा। अनुपम का जीवन अगर परमेश्वर ने बदल दिया, पागल से सचेत बना दिया कि अपने पति अपने बच्चों को पहचान रही, अच्छा खासे काम कर रही, तो परमेश्वर उनके जीवन में किया तो मेरे जीवन में भी करेगा। परंतु जरूरत क्या है? एक मन और एक सोच। आपस में मिले रहो, किसी से भेदभाव ना करो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। रोमियो के पुस्तक अध्याय 15 वचन 5। रोमियो 15:5। धीरज और शांति का दाता, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। मसीह यीशु के नाम में आपस में एक मन रहो। किसके नाम से? यीशु के नाम। तो कौन जोड़ रहा है आपको? यीशु जोड़ रहा है। कौन जोड़ रहा है? यीशु। हम लोग परमेश्वर के एक अंग है। क्या है? परमेश्वर के एक अंग है। इसका मतलब परमेश्वर, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, परमेश्वर एक पेड़ है। क्या है? कोई पत्ता है, कोई डाली है, कोई फल है, कोई आंख है, कोई कान है, कोई पैर है, कोई पेट है, कोई मुंह है। हम सब एक दूसरे में क्या करना है? जुड़े रहना। जब हम एक दूसरे में जुड़े रहते हैं तो परमेश्वर में हम जुड़े रहते हैं। कड़ी बाई कड़ी क्या होता है? छोटे छोटे लोखंड के टुकड़े होते हैं, सोने के चैन बनाता है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, एक दूसरे के जुड़े रहता है, एक लंबा बन जाता है। जब हम एक दूसरे को जुड़े रहते हैं तो हम परमेश्वर में जब जुड़े हैं, आप मुझ में जुड़े, इनमें जुड़े, उनमें जुड़े, हम किस में जुड़े हैं? परमेश्वर में। और जो परमेश्वर में जुड़ा है तो उसके जीवन में तूफान आएगा, संभालेगा कौन? परमेश्वर। हालेलुया। कौन संभालेगा? परमेश्वर। क्यों? संभालने वाला कौन है? परमेश्वर। इसलिए हमें एक दूसरे में क्या है? जुड़े रहना। जुड़े रहने वाले के जीवन में परमेश्वर क्या करता है? उसे संभालता है। तूफान आने दो, आनी आने दो, कुछ भी आने दो, क्या करेगा? प्रभु संभालेगा।
लेकिन आपका मन एक बालक के समान होना चाहिए। किसके समान? हाँ, बालक के समान। मुझे एक घटना याद आती है। एक पिताजी अपने बच्चों को लेके जा रहे थे। क्या कर रहे थे? लेके जा रहे थे। आधे एक नदी आ गई। बाप ने कहा, बेटा उंगली पकड़ लो, नदी उस पार जाना है। और बेटा कहता पिताजी की उंगली पकड़ लो, क्योंकि वो पार जाना है। बाप बोलता है, आप मुझसे कहते उंगली पकड़ लो, मैं कहता हूं मेरी उंगली पकड़ लो, मैं बड़ा हूं। बोलता है इसीलिए तो मैं कहता हूं कि अगर मैं पकड़ूंगा तूफान में पानी का झटका आएगा तो मैं छूट के बह जाऊंगा, अगर आप पकड़े रहोगे तो मैं कभी नहीं छूटूंगा। हालेलुया। जब हम बालक के समान कहेंगे, प्रभु हम आपके हाथ नहीं छोड़ूंगा, पकड़ के रखूंगा, आप कभी नहीं तूफान में बह सकते हो। आप ये मत कहो मैं हूं, आप मेरा हाथ पकड़ो। नहीं, परमेश्वर का हाथ पकड़े रहना है और परमेश्वर आपको पकड़ लेगा। कभी भी देखना, एक पिता जब काम करके ड्यूटी से आता है तो घर में रहता, तभी बच्चों को देखने के लिए एक आवाज देता है, बेटा रोहित। तो बेटा भाग के आता है और जैसे ही वो घर से बाहर आता है, वो गिरे न खुशी के मारी, बाप जाके गोद में उठाकर लेके पकड़ के करने लगता है। क्यों? क्योंकि एक आवाज से वो सुन के आता है। वैसे ही हमें और आपको उसकी आवाज सुनने के लिए तत्पर रहना चाहिए। वो आपको गोद में लेके घुमाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, हो गया? रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 और उसका 16वां पद को हम पढ़ेंगे, फिर और आगे बढ़ते हैं। आपस में एक सा मन रखो। कैसे रहो? आपस में एक सा मन रखो। आपस में एक से मन नहीं है तो कुछ काम होने वाला नहीं है। आपस में एक से मन। बाइबल में एक घटना है, आप लोग पढ़े होंगे। एक लकवा के मारे खाट में चिपक गया। क्या हुआ? लकवा के मारे खाट में चिपक गया। और यीशु मसीह एक जगह प्रचार करते हुए एक रूम में थे और वो आपस में एक मन थे। क्या थे? बोले यार ये लकवा के मारे के काम करते, उठा के लेकर चलते तो ये भी चंगा हो जाता, हम लोग के जैसा ये भी घूमता फिरता मजा करता। लेकिन आपस में एक मन था और उसको उठाने के लिए खाट को कम से कम 4 आदमी चाहिए और चारों को आपस में एक मन था और चारों ने विश्वास से एक मन होकर यीशु के पास ले गए। लेकिन बाइबल कहती है कि दरवाजा बंद था, लेकिन मन के अंदर एक बुलंदी या विश्वास था। आपस में एक मन था लेकिन विश्वास बुलंदियों पर था। वो लोग ने क्या किया? पीछे से छत पर चढ़कर वो मट्टी का जो खपरेला था उसको खोलकर रस्सी से उसे नीचे डाला। आपस में मन नहीं होता तो खाट के साथ उठा के नहीं लेके जाते और खाट के वंचन खोलकर उसको बांध के नीचे नहीं छोड़ते और वो चंगा नहीं होता। हालेलुया। आपस में एक मन होना चाहिए। आपस में एक मन होगा ना, काम बड़े बड़े आपके जीवन में काम होगा। आमीन। बहुत बड़ी कमी है, आपस में एक मन नहीं है। छोटी छोटी बातियों में लोग मुंह फुला लेते, नाराज हो जाते। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, आपस में एक मन हो। पढ़िए एक बार उसी को फिर से। आपस में एक सा मन रखो। आपस में एक सा मन रखो। अभिमानी न हो। अभिमानी न हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। दीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान। दीन है, नम्र है, उसके साथ दोस्ती रखो। उसके साथ दोस्ती रखो ताकि आपके जीवन बदल जाए। अभिमानी आदमी शरीफ आदमी के पास नहीं जाएगा, घमंडी आदमी शरीफ आदमी के पास नहीं जाएगा। आपस में एक मन रखो।
और इससे मन विचार रखो कि जो पवित्रता से जीवन जीते उनके साथ जीवन जियो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, ये वचन किसका है? परमेश्वर का। आपस में एक दूसरे का मन मिलता जुलता, आपस में एक मन हो। अभिमानी मत बनो, घमंडी मत बनो, दीनों के साथ दोस्ती करो। आपको पता है जब हम दीन के साथ दोस्ती करें तो हम भी दीन हो जाएंगे। इसलिए प्रभु कह रहा है दीनों के साथ। आप एक बेवड़े के साथ घूमो, एक दिन बेवड़ा पीने लगोगे। मारपीट वाले के साथ घूमो, मारपीट करना सीख जाओगे। दीन के साथ रहोगे तो क्या करेगा? परमेश्वर आपको दीन बना देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। दूसरी कुरिन्थियों अध्याय 13 और वचन 11। अतः हे भाइयों, अतः हे भाइयों, आनंदित रहो, आनंदित रहो। अतः हे भाइयों क्या रहो? आनंदित रहो। इसका मतलब प्रभु क्या कह रहा? सदा आनंदित रहो। हे भाइयों क्या रहो? आनंदित रहो। ये किसका, कौन कह रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा, हे भाइयों आनंदित रहो। आनंदित कौन रहेगा? जो दीनों को साथ रहेगा, जो नम्र रहेगा। आनंद उनके जीवन में रहेगा जो नम्र रह गए। और जो मारी मारा किए, किधर लफड़ा किए, तो उनका तो मन कहाँ आनंदित रहेगा? उनका तो मन छटपटाते रहेगा, किसी को मैं मारा हूं। चोर आदमी घर में शांति से सोता है, जरा दरवाजा खटखटाए लगता पुलिस आया क्या। नम्र आदमी क्या, अरे आनी आए चाहे तूफान, प्रभु मेरे साथ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, सिद्ध बनते जाओ, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, ढांढस रखो, एक ही मन रखो, एक ही कितना? एक मन, एक ही मन रखो। हाँ, कैसा मन रखना है? एक ही मन। आपने एक बार यीशु को स्वीकार किया, पलट के दूसरी जगह ना जाओ। आपने एक बार उद्धारकर्ता मान लिया है तो भाई प्रभु जी अब सब कुछ छोड़ के आपके पास आएंगे, अब कहां जाओ? इधर उधर मत भटको। बाइबल के घटना सुनोगे याद आएगा आपको। एक समय हुआ, चेलों ने, सब चेले प्रभु को छोड़ के चले गए। एक चेला आके कहता है, प्रभु के पास आया, प्रभु कहता सब गए, तुम क्यों आ रहे? हालेलुया, सब गए, तुम क्यों मेरे पास आ रहे हो? बोलता प्रभु जी आसमान में जाओ वहां तू है, 7 समुंदर पार करो वहां तू है, अधलोक में जाओ वहां तू है, अनंत जीवन तो तेरे पास है, तुझे छोड़ जाऊं कहां मैं? हालेलुया। उसे पता था अनंत जीवन परमेश्वर के पास है। आपको ये बातें मालूम होना चाहिए कि अनंत जीवन परमेश्वर के पास है। ये 60 और 70 साल में लोग अपनाने लगते हैं। ये 60-70 साल कुछ भी नहीं है। अनंत जीवन के बारे में सोचो, जो अनंत काल तक जीवन मिलने वाला है। उस मुकुट का खोज में रहो जो आपको परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, मेल से रहो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता, प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा, और तुम्हारे साथ होगा। वो परमेश्वर जो शांति के दाता है वो तुम्हारे साथ रहेगा। तो आपको भी शांति बनाए रखना तब रहेगा। नाम शांति मत रखना, आपको शांति बनाए रखना। बाइबल की घटना कहती है जहां पति पत्नी प्रेम से रहते हैं खुदा वहीं रहता है। तो एक मन रहेगा तो झगड़ा नहीं होता है। सोच में गड़बड़ हुई तभी लफड़ा होता है। हालेलुया, हालेलुया। पहली
पहली थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 1। इसलिए हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं। फिर पौलुस कहता है हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं। अगर कहीं कुछ होते रहता है तो क्या बोलता है? हे भाई हम तुमसे विनती कर रहे हैं, ऐसे काम मत करो, यही ना? पौलुस हाथ जोड़ के कह रहा है हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं। और क्या कह रहा है सुन लो आगे। हाँ, और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि मैं तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। जैसे हम चाल चलन चल रहे तो वैसे आप चल रहे हो, परमेश्वर को पसंद करना सीखे हो। और जैसा तुम चलते भी हो, जैसे तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, और भी बढ़ते जाओ। अनेक परमेश्वर की इच्छा यह है कि जैसे तुम मसीह में अच्छी चाल चलन से चल रहे हो और भी बढ़ते जाओ, वहीं मत बैठो और बढ़ते जाओ। इसका मतलब परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है हर काम में, हर चीज में आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। वो चाहता है हर चीज में आगे बढ़ो। अब आप ना आगे बढ़ो तो आपका दुर्भाग्य है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि आप और भी आगे बढ़ो। आज बैठ के सुन रहे हो, कल प्रचारक बन जाओ। आज आराधना सुन रहे हो, कल आराधनक बन जाओ, मशीन चलाने वाले बन जाओ, वर्शिप लीडर बन जाओ, ढोल बजाने वाले बन जाओ, शुभ समाचार सुनाने वाले बन जाओ और आगे बढ़ो। और इस पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री की एक ही खासियत है, हम चाहते हैं कि लोग आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि लोग अगुआ निकलें, क्योंकि पके हुए खेत बहुत है, मजदूर कम है। इस बात को पौलुस भली भांति जानता है कि खेत बहुत है, मजदूर तैयार करो। इसलिए कहता मैं विनती करता हूं हाथ जोड़कर, जैसे आप चल रहे हैं वैसे चलते रहो और आगे बढ़ जाओ। बिजनेस में, काम में, सब चीज में और आगे बढ़ जाओ। परमेश्वर कभी नहीं कहा तुम पीछे चले जाओ, उसने कहा और आगे। अगर हम ना बढ़ रहे ये हमारी गलती है। अब कहां से नहीं बढ़ रहे वो आपको चेक करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आपके पास आगे बढ़ने का सौभाग्य मिलता है, उस समय क्या होता मालूम है? हालेलुया। जब आगे बढ़ने का सौभाग्य मिलता है, उसी टाइम कोई यह कहता है यहां नहीं वहां चलो, इधर नहीं उधर मिलेगा, इधर कुछ नहीं उधर है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, इधर उधर कुछ नहीं, जो कुछ जहां परमेश्वर तुम्हें नियुक्त किया है वहीं मिलेगा। जहां परमेश्वर नियुक्त किया है वहीं मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक वचन और ध्यान से पढ़ेंगे, दूसरी थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 वचन 1। अंत में हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि अंत में हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि पौलुस अपने बारे में भी सोच रहा है। क्या कर रहा है? अंत में हे भाइयों हमारे लिए भी प्रार्थना। आप अगर मजबूती से आगे बढ़ोगे तो जरूर प्रार्थना में मेरा नाम आएगा। इस बात को पौलुस समझा रहा है कि आप हमारे लिए भी क्या करो, प्रार्थना करते रहो और आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद प्रभु को करो, आगे बढ़ो, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा आगे बढ़ो। लेकिन साथ में कहता है पौलुस मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहो, क्योंकि मुझे बहुत जगह जाना है, बहुतों को शुभ समाचार सुनाना, बहुत सारे हमले होते, बहुत सारे तकलीफ है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं। हमारे लिए भी क्या करो, प्रार्थना करते रहो। मेरे प्रिय भाई बहन, जो कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है ना, परमेश्वर उसे बहुत पसंद करता है। प्रार्थना के जीवन एक आनंद भरा जीवन होता है।
और प्रार्थना करने वाला आनंदित रहता है और सदा आनंदित रहता है। मुख्य बात यह है कि जो प्रार्थना करता है वो हंगामा नहीं करता है, वो मारपीट नहीं उसको पसंद है, झगड़ा नहीं पसंद है। हालेलुया। उनको मारपीट झगड़ा नहीं पसंद, उनको शांति पसंद है। क्या पसंद है? क्योंकि एक साधारण व्यक्ति, पवित्रता में जीवन जीने वाला, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, वो क्या ढूंढता है? शांति। शांति शांति से जीवन जीना चाहता है और खुदा के नाम आगे बढ़ाना चाहता है। आमीन। हंगामा उसके पसंद नहीं है। आज बहुत से लोग के पास शांति नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, ये नहीं जाना कि अपनी अपनी पत्नी के नाम शांति रख लेना, पहले सुनो। हाँ, हालेलुया। बहुत से लोगों के जीवन में शांति नहीं है। 10,000 कमाने वाला, 20,000 कमाने वाला, लाख रुपया कमाने वाला, उसको शांति सुकून के लिए सोता। हाँ, हमें तुम कहीं भी सुला दो वहीं नींद आएगी। मैं जंगल में गया, हम लोग उधर प्रार्थना कर रहे थे कि कार्यक्रम अच्छा हो, रात हो गया, हम लोग वहीं जंगल में सो गए और बढ़िया नींद सोया। वहां फर्स्ट क्लास सोफे पे सोते तो वहां जमीन पर अच्छे से सो गए। वो आदिवासी की प्रचार करने गया, आदिवासी के लोगों के बीच में गया और उनका वो खाटते ऐसे जैसे सो गया ना, वो लोग इतना खुश हो गए, बोलते पास्टर को देखो, हम लोग को जैसे ही हो जाते हैं। हालेलुया। प्रेरितों के समय में प्रेरित लोग जहां जाते थे वैसे ही हो जाते थे। हमें भी उनमें शामिल होना है। हालेलुया। तेरे जैसा है कोई नहीं। पिता यीशु मसीह की सामर्थी नाम से हम प्रार्थना करते हैं, इस शरीर से दुर्बलता, कमजोरी, बीमारी, समस्याएं, रोग यीशु के नाम से लुप्त हो जाए और चंगे हो जाए। पवित्र आत्मा उन्हें छुए और ब्लेस करे। यीशु के नाम में छुटकारा हो जाए। आमीन। ये बहन का नाम निर्मला प्रजापति है और ये मीर चौकी से आई हैं। बहन की गवाही है कि इनको मंगलवार को इनके सीने में सडनली बहुत ज़्यादा पेन चालू हो गया था और इनको चक्कर वगैरह भी आ रहा था। इन्होंने विश्वास किया और सिस्टर से प्रार्थना लिया और ये पूरी से परमेश्वर इनको चंगा किया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती है। हालेलुया। ये बहन का नाम मीरा यादव है, लालजी पड़ा से आई हैं। ये बहन बता रही कि इनके राइट हाथ में, हाथ की कलाई में गांठ हो गई थी और वो गांठ जा ही नहीं रही थी। ये बहन बता रही कि उनके पति भी विश्वास करते हैं, प्रभु में, कलीसिया में आते हैं। ये बहन भी कंटिन्यू प्रार्थना में आती है। बहन बता रही कि दोनों जान ने मिलकर प्रार्थना किया, इनके पति ने भी इनके लिए प्रार्थना किया और वो गांठ अभी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।